हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को मौका देने के लिए, आज का श्रीमद् भागवतम क्लास देने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विदुर का मैत्रेय के पास जाना, और 15 नंबर का श्लोक। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। बहुत सुंदर ये श्लोक है और बहुत सुंदर इसका तात्पर्य। तो इसमें दो तरह के लोगों का वर्णन किया गया है। पहला चीज ये बताया गया है कि अगर आपको चार तरह के पुरुषार्थ भी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इसका परफेक्शन भी मिलेगा आपको भगवान की भक्ति कर। लेकिन हमें केवल इसी लेवल पे नहीं रहना है, इसके बियॉन्ड भी जाना। और वहां पे क्या है, वहां पे भक्त इसको भी छोड़ देते हैं और केवल भगवान की भक्ति में लग जाते। तो जनरली दो तरह के भक्त हम लोग देख रहे हैं। पहले जो थोड़ा मटीरियली अटैच्ड है, और दूसरा जो स्पिरिचुअली अटैच्ड। लेकिन कृष्ण हम सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और ही कैन स्मेल द डिजायर ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी, कि उसके मन में चल क्या रहा है। और उस डिजायर को समझते हुए भगवान क्या कहते हैं, जैसा तुम चाहो वैसा करो। ही गिव्स फुल फ्रीडम टू अंडरस्टैंड कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है। आप जो करना चाहते हो जाओ करके आओ, लेकिन जब मेरे पास आओगे तब तुम्हें पूरा का पूरा सरेंडर दिखाना होगा। तो इसलिए भगवान बार 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 मौका देते हैं, तुम्हें जो करना है करके आओ। तो भगवान का ना डीलिंग बहुत अलग रहता है, कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। जो एस्कॉन के कृष्ण हैं उनका डीलिंग अलग रहता है, और जो एस्कॉन के बाहर के कृष्ण हैं उनका डीलिंग कंप्लीटली अलग रहता है। कैसे? आप बांके बिहारी जी के मंदिर जाइए वृंदावन में, तो बांके बिहारी लाल की जय, तो वहां के जो भक्त होंगे उनका जो रियलाइजेशन है वो बिल्कुल अलग रहेगा। क्या रियलाइजेशन रहेगा? उनका रियलाइजेशन रहेगा कि जब से हम बांके बिहारी जी के शरण में आए हैं, तब से मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया है, हमारा धंधा बहुत बढ़ गया है, हमारी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, हमारे हस्बैंड का हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो गया है, और हमारे जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट एकदम आसमान पे पहुंच गए। तो इस तरह का रियलाइजेशन रहता है जब बाहर के कृष्ण का पूजा करते हैं। तो जब इस तरह का जब उनको भौतिक सुविधाएं मिलती हैं, तो वो भगवान की शरण में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है किसी शुद्ध, जनरली किसी शुद्ध भक्त का जो है शरण ग्रहण नहीं किया। वो डायरेक्ट ही भगवान से अपना संबंध बनाने का प्रयास कर। तो फिर भगवान जो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो भगवान कह देते हैं माया को कि तुम इनका ध्यान रखो, देखना ये मेरे को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, इनको जो चाहिए दे देना। तो जो बाहर के जो कृष्ण है वो इस तरह से देके थोड़ा सा फ्री कर देते, और थोड़ा सा सुकृति आ जाती है कि कृष्ण का पूजा करें। लेकिन जब आप इस्कॉन के कृष्ण की बात करते हो, तो यहाँ पे जब भक्त आते हैं, तो जब चाहे वो नया से नया भक्त भी क्यों ना हो, वो एक शुद्ध भक्त की शरण लेके आता है। और कौन है वो शुद्ध भक्त? श्रील प्रभुपाद। नया से नया भक्त व्यक्ति भी आएगा, उसको वो श्रील प्रभुपाद के जो है गाइडेंस में उनका शेल्टर लेके आता है, उनके द्वारा भक्तों के द्वारा प्रचार के द्वारा आता है, उनकी बुक्स, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ के आता है, कोई ना कोई प्रभुपाद से संबंधित इंस्ट्रक्शन के द्वारा वो आता है। और इसकी वजह से यहाँ जो कृष्ण है उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग हो जाता है। अब भगवान जो है इन भक्तों को जो है माया के अंडर में नहीं छोड़ते, अब भगवान पर्सनली डील करना चालू कर।
कृष्ण है, इस्कॉन कृष्ण, इनका एटीट्यूड क्या होता है? यस्याहम अनुग्रामी हरिष्ये तद्धनम शनय। जिस व्यक्ति के ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं, उसका धीरे धीरे करके सब कुछ छीन लेता हूं। तो जनरली आप यहाँ पे इस्कॉन के कृष्ण के पास जाओ, रास बिहारी के पास जाओ, वो आपका मटेरियल इच्छा जल्दी से पूरा करेंगे नहीं, पीछे से पिटाई लगा दे, हमारे अच्छा पूरा करते नहीं। क्यों? क्योंकि वो आप कोशिश करते जल्दी से जल्दी हमें शुद्ध कर। तो ये ऐसा एटीट्यूड में डिफरेंस क्यों आया? इसके लिए एक सिंपल आपको एग्जांपल देते हैं, एक पिता का और एक पान वाले का, पिता वर्सेस पान वाला। अब एक बेटा जाता है, एक छोटा बच्चा है 10, 12, 15 साल का, वो किसी पान वाले के पास जाता है और पान वाले से कहता है जरा एक तंबाकू तो देना। तो हाँ ये लो, तो वो तंबाकू भी दे देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये 18 साल से कम है, ज्यादा है, इसके लिए अच्छा है, बुरा है, वो दे देगा, क्यों? उसका धंधा चल रहा है। लेकिन वही आदमी जब अपने पिताजी के पास जाके कहता है थोड़ा सा देना, वो ये ताली बजा रहा है, उसके कान पे बजाता है। क्यों? क्योंकि बेटे, वो बेटे को प्यार करता है, उससे प्रेम करता है, और वो कोई भी चीज नहीं देगा कब तक, जब तक वो बेटा मैच्योर नहीं हो। और ऐसे पिता अपने बेटे को सारी की सारी जायदाद दे देते हैं जब बेटा जो है मैच्योर हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपने बेटे को कुछ भी नहीं देते। तो ये डिफरेंस आ जाता जब लोग दूसरे दूसरे देवी देवताओं के पास भागते हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये चाहिए, बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन ये कैसा है? जैसे एक व्यक्ति जो है बोलता है कि देखो मैंने एक दिन के अंदर 5 लाख रुपए कमा लिए। बोले अच्छा, तुमने एक दिन के अंदर 5 लाख रुपए कमा लिए? कैसे? मैं जो है आईसीआईसी बैंक में गया, उन्हें बोला कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, तो उन्होंने मेरे को 5 मिनट में 5 लाख का लोन दे दिया। तो तुम्हें 5 मिनट में 5 लाख का लोन मिल गया, लेकिन बाबा तुम्हें 5 लाख रुपए भी चुकाना पड़ेगा और 5 लाख का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो जो देवी देवता हमें देते हैं बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन ये हमें विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। लेकिन जो जब आप कमाने जाते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ता है, फिर आप बाध्य नहीं होते। तो वैसे ही अगर कोई स्त्री अपने पति से कुछ मांगती है तो वो उनको वापस देने के लिए बाध्य नहीं। लेकिन वही स्त्री अगर आसपास दूसरे लोगों से कुछ लेके आती है, बाकी रिश्तेदारों से कुछ लेके आती है, तो वो देने के लिए बाध्य हो जाए। तो वैसे ही अगर भले ही हमें धन चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो भी हमें जो है भगवान कृष्ण से ही लेना है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तो भगवान जो है ये आपको देंगे भी, आपको प्यूरिफाई भी करेंगे, और आपको जो है इन चीजों में अटैच भी नहीं होने देंगे। कैसे? भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया, ध्रुव महाराज को इतना बड़ा राज्य दिया, 36,000 साल के लिए वैकुंठ के समान राज्य दिया, लेकिन ध्रुव महाराज उसमें आसक्त नहीं हो गए, उसका ऑपुलेंस को देख के बिविल्डर नहीं हो गए, उनका मन फिर भी भगवान में लगा हुआ। तो भगवान इस तरह से दिए। फिर उसके बाद भगवान ने प्रहलाद महाराज को दिया, पूरा का पूरा राज्य दे दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज का जो मन है फिर भी भगवान में लगा रहा। भगवान ने बलि महाराज को दिया, पहले जो है नीचे के लोग दिए और उसके बाद आगे जाके पूरा इंद्र बना देंगे। तो बलि महाराज का ये नहीं कि इसकी वजह से वो बिल्डर हो गए, उनका मन फिर भी भगवान में लगा हुआ है। भगवान ने सुदामा को दिया, अब सुदामा को पूरा वैकुंठ के समान ऐश्वर्य दे दिया, लेकिन फिर भी उनका मन जो है भगवान में लगा रहा। भगवान ने विभीषण को दिया, विभीषण को तो रावण के सामने सामने लंकेश बना दिया, लेकिन विभीषण का फिर भी मन भगवान में लगा रहा। भगवान ने सुग्रीव को दिया,
लेकिन इतना सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उनका मन भगवान में लगा रहा। तो जब भगवान दे रहे हैं तब जो है व्यक्ति बिविल्डर नहीं हो जाए। तो यदि हमें जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष भी चाहिए, ठीक है, हमें नीचे की चीज चाहिए तो भगवान नीचे की चीज दे देंगे, लेकिन आपका जो है, आपका जो उच्च पर्पस है उसको नहीं हटने देंगे। लेकिन यही चीज अगर हम बाहर मांगते हैं लोगों से, या बाहर देवी देवताओं से प्राप्त करते हैं, या अपने पुरुषार्थ के बल पे प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है। और हम जो है, हमारे अंदर कर्ता भाव आ जाता है, और हम इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि अब हमारी बुद्धि जो है वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता। अब बुद्धि नहीं लगेगी भगवान, अब बहुत समय लगेगा, पता नहीं कितने जन्म। लेकिन भगवान जो है बड़े हिसाब से बहुत बैलेंस करके। तो यदि अगर किसी को चाहिए भी तो ये सब भगवान से ले, किसी और से जाके ना ले। और भगवान को भी बुरा लगता है कि देखो मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मुझे छोड़ के ये दुनिया भर से जाके मांग रहे, ऐसा कैसे हो गया। एक स्त्री, उसका अच्छा खासा पति सामने बैठा हुआ है, वो छोड़ के क्यों जा रही है दूसरे से मांगने के लिए। जो मांगना है अपने हस्बैंड से मांग, बाहर जाके मांगने का जरूरत। तो वैसे ही हमारे को कृष्ण हर कुछ देने के लिए पूरी तरह से योग्य है, लेकिन वो देंगे कब, जब हम उसको संभालने के लिए तैयार। और ये हमारे लिए ठीक है, भगवान कब देंगे, जब हम तैयार हो जाए। अभी हम तैयार नहीं है तो कैसे दे देंगे। तो ये जो है भगवान हमेशा देखते फिर आगे कार्य। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इस लेवल को क्रॉस कर जाते, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ते, ना धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामया, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। और क्या करेंगे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरा है तो की त्वयि, वो जो है जाके भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे और भगवान के प्रति सरेंडर होने का प्रयास करें, भगवान के प्रति सरेंडर होने का प्रयास करें। लेकिन भगवान के प्रति सरेंडर होना इतना आसान काम नहीं है, नहीं है पॉसिबल, ऐसे नहीं कर पाते सरेंडर। अब हमारे लेवल पे अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो है इस लेवल पे कैसे आए कि भगवान के प्रति सरेंडर कर जाए, ये समझ। देखिए, कष्ट तो सहना पड़ेगा अगर हम भगवान के प्रति सरेंडर करना चाहते हैं, और अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अन्य अभिलाषता शून्यम, इस भाव को डेवलप करना चाहते हैं, तो कष्ट तो सहन करना पड़ेगा। और लोग कष्ट सहन कर रहे हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स, अगर हम थोड़े एलिवेटेड एग्जांपल से स्टार्ट करें, जैसे भगवान की गोपी, कितना ज्यादा कष्ट उन्होंने सहा। एकमात्र कृष्ण ही है जो उनके प्राणनाथ है, वो कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं जानती, और वही कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते मत। कितने दिन के लिए, हमेशा। क्या बोल के जाते, अभी आ रहा हूं, थोड़े दिन में आ रहा हूं, ऐसा बोल के चले जाते हैं कृष्ण। कितना हैवी उसके अंदर उन्होंने कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने जो है कृष्ण का भक्ति नहीं छोड़ा। ऐसे नहीं कि मैं इस कृष्ण के पीछे अपना पूरा जीवन लगा दी और ये कृष्ण सब छोड़ के चला गया, नहीं। कंटिन्यूअस जो है भगवान के लिए लगी रही, लगी रही, लगी रही, उन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, मृगारी का एग्जांपल। आप देखो, एक मृगारी शिकारी है, वो शिकार करता है और बड़े भयावह तरीके से शिकार करता है, आधा मार के छोड़ देता है। और वो शिकारी जो है, नारद मुनि जब आते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि तुम ये अपना प्रोफेशन छोड़ दो और केवल भगवान की भक्ति करो, और वो शिकारी सबको छोड़ देता है
ऐसा कैसा छोड़ दी? अब देखो कैसा पॉसिबल हो गया, एक शिकारी कितना पापमय, कितना हैवी महापाप कर रहा है, जानवर को मार भी नहीं रहा है, आधा कष्ट में छोड़ देता है, और ऐसा पापी शिकारी तैयार हो गया, सब कुछ छोड़ के भगवान के प्रति सरेंडर कर दिया। अगर यही चीज हमें कोई बोले, गुरु आके बोले कि तुम्हारा सारा का सारा करियर बहुत अच्छा सेट है, तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो, तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम प्रचार भी कर रहे हो, तुम सेवा भी कर रहे हो, तुम नौकरी भी कर रहे हो, और ऐसे सिचुएशन में हर तरह के एटमॉस्फेयर में गुरु आके बोल देते हैं तुम तो ये सब छोड़ दो और केवल भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओ, तो इतना सारा ज्ञान होने के बाद हम तो नहीं छोड़ पाएंगे। हम तो बहुत सारा उसमें प्रैक्टिकल लॉजिक फिट कर देंगे, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, ये है वो है, हम तो नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन ये शिकारी इतना पापमय कार्य कर रहा है, फिर भी छोड़ दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? ऐसा पॉसिबल हो कैसे गया, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आता। तो कोई बोल सकता है कि इसको जो है नारद जैसे शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मिले थे, इसीलिए ये पॉसिबल। अच्छा, तो इसको जो है नारद जैसे गुरु मिले थे शुद्ध भक्त, तो हमारे गुरु क्या नॉर्मल गुरु हैं? अब देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक सारी मंजरियां हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर नयन मंजरी है, कोई गुण मंजरी है, कोई रूप मंजरी है, कोई रति मंजरी है, सब मंजरियां हैं। और जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बाद जो आ रही है, क्या लिविंग एंटिटी आ रही है? क्या प्रभुपाद लिविंग एंटिटी है? चाहे महाराज के लिविंग एंटिटी है क्या? तो हमें उनका स्वरूप नहीं मालूम है तो अलग बात है, लेकिन ये कोई लिविंग एंटिटी क्या? मंजरी के शिष्य क्या कोई लिविंग एंटिटी बन जाएंगे क्या? हमें उनका स्वरूप नहीं मालूम, तो हमें भी कोई नॉर्मल गुरु नहीं मिले हैं। वो भी इस तरह के लेवल पे हैं। तो प्रॉब्लम गुरु के लेवल पे नहीं, प्रॉब्लम हमारे लेवल पे आ जाता है कि अभी हमारा जो है सरेंडर उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस सरेंडर को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना होगा? बहुत चीजें की जा सकती है सरेंडर को स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक पे ही काम करना पड़े। हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो, लेकिन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि आपका श्रवण कैसा है। बस जितना स्ट्रांग आपका श्रवण होगा, उतना ज्यादा आपका भगवान के प्रति जो है सरेंडर आए। तो हमें अपना श्रवण को बहुत बहुत स्ट्रांग बनाना है। जितना हम लोग श्रवण को स्ट्रांग बनाएंगे, उतना हमारे पास ऑल्टरनेटिव बचेगा ही नहीं भगवान के प्रति शरणागत होने के अलावा। अब हमें विश्वास हो जाएगा कि यही व्यक्ति है जो है और कोई नहीं है, मुझे इसके प्रति शरणागत हो। इसलिए तो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, एताम विभूतिम योगम च माम यो वेति तत्वता तो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। तो जो व्यक्ति मेरे ऑपुलेंस को देख के, ऐश्वर्य को देख के पूरी तरह से कन्विंस हो चुका है, वो मेरे प्रति शरणागत हो जाएगा, और उसके अलावा कोई और चारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो होगा ही होगा सर। हम तो नहीं हो रहे, तो यही कारण। अच्छा, फिर कुछ लोग हैं जो भगवान को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं समझते, वो सोचते कि कोई जस्ट एक अनदर लिविंग एंटिटी है, कुछ लोग बोलते हैं, या ये जस्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाला व्यक्ति। तो इस तरह के लोग तभी समझ पाएंगे जब हमारा विश्वास हो जाएगा कि भगवान भगवान है। केवल ये बोल देने से कि कृष्ण भगवान है ये सफिशिएंट नहीं। कोई बोलता है कि हमें तो मालूम है कृष्ण भगवान है, हम तो नहीं बोल रहे कि कृष्ण एक एक जो नॉर्मल व्यक्ति है या थोड़ा सा और पावरफुल व्यक्ति, हम तो नहीं बोल रहे, हमें तो संस्कृत श्लोक भी मालूम है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन हम तो फिर भी, लेकिन हमारे में क्या प्रॉब्लम? तो हमारे में ये प्रॉब्लम है कि जब हमारे जीवन में थोड़ा भी जब प्रॉब्लम आता है तो क्यों बिविल्डर हो जाते हैं,
जो तुम्हें संस्कृत श्लोक मालूम है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो थोड़ा सा लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है तो क्यों हुलचुल मच जाती है, क्यों उथल पुथल मच जाता है, क्यों सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, क्यों चैंटिंग में मन नहीं लगता है जब तुम्हें मालूम है कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है बार बार जो है भगवान के बारे में सुनना हो। तो एक बार जो है भगवान राम जो है जब वनवास में होते हैं तो एक जगह पे जो है भगवान राम मिलते हैं, एक इनसे मिलते हैं, मैं नाम उनका भूल गया। तो भगवान राम उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं अलग अलग स्थान, आप मेरे को स्थान बताइए कि मैं कहाँ रहूं। तो वो जो साधु हैं वो भगवान राम को अलग अलग स्थान बताते रहने। तो भगवान राम को एक स्थान वो बताते हैं कि आप वहां, आप उनके हृदय में रहिए जिनके कान समुद्र के समान है। आप उन लोगों के हृदय में जाके रहिए जिनके कान समुद्र के समान। समुद्र में कंटिन्यूअस रिवर्स आती जाती हैं, आती जाती, आती जा रही, लेकिन समुद्र जो है ये नहीं बोलता बस 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 मेरा पेट भर गया और नहीं चाहिए। समुद्र जो है कंटिन्यूअस जो है उनको एक्सेप्ट करता चला जाता है। जैसे ये नहीं कि अरे ये तो लीला हम सुन चुके, लेकिन ये नहीं, कंटिन्यूअस सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। और जब हम इस तरह से सुनते चले जाएंगे तब क्या होगा, हमारा भगवान के प्रति जो है सरेंडर, हमारा जो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हमारा जो भगवान के प्रति जो सरेंडर है वो और स्ट्रांग होता चला जाए। और इसमें ना हमें थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हो ये हमारा सरेंडर क्यों नहीं हो रहा भगवान के, थोड़ा इसलिए ना थोड़ा धैर्य भी रखना। एक सिंपल एग्जांपल लेते, थोड़ा बुरा मत मानिए। अब एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगता है, तो अगर कोई बोले कि अगर एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं तो हम 9 आदमी लगा के एक बच्चा 1 महीने में पैदा करते, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं चलता। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, हर प्रोसेस के लिए टाइम होता है। तो हर चीज ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं चलेगा कि मेरे को इतने साल हो गए भक्ति में करते हुए, मेरा सरेंडर क्यों नहीं बन रहा, मुझे इतना साल हो गया जब करते हुए, मैं तो रोज 16 माला किया, मैं तो रोज 20 माला 25 माला करता हूँ, फिर भी मेरा सरेंडर नहीं हो रहा। तो ये जो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपका सरेंडर नहीं आए। बस हमें क्या करना है, इस प्रोसेस में लगे रहना है, लगे रहना। आज देखो शबरी, शबरी को देखो, हर रोज जो है भगवान राम के लिए वो इतना बड़ा फूलों से रास्ता सजा, हाँ? एक दिन सजाया, 2 दिन सजाए, 3 दिन सजाए, 4 दिन सजाए, रोज सजा रही है। ऐसा कैसे हो गया? इतना उसने जो है धैर्य धारण करके रखा है और सजा रही है रास्ते को। अगर यही सिचुएशन हमारे साथ हो जाए, हम एक प्रोग्राम यहाँ पे कर, उसमें जो है अगर कोई नहीं आ रहा, ऐसे कैसे कोई नहीं आ रहा, हमने प्रोग्राम बंद कर, या हमने जो है कुछ अरेंजमेंट किया, कुछ बड़ा करना चाहा, नहीं हुआ, छोड़ देते। देखो, और ये शबरी हर रोज एक बूढ़ी औरत रोज रास्ता सजा रही है और भगवान राम का वेट कर रही है। कोई रास्ता सजाना आसान काम है क्या? कितना फूल लगता है, जाओ पहले फूल चुनो, फिर उसको एक 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 करके लगाओ, फिर वेट करो, और फिर कोई नहीं आएगा, फिर साफ करो, फिर अगले दिन दोबारा फूल चुनो, फिर दोबारा सजाओ, फिर कोई नहीं आएगा, फिर जाओ, फिर चुनो, फिर सजाओ। क्या लेवल का धैर्य धारण करके रखी है। तो ये कैसे पॉसिबल हो, ये हमें सोचना। वैसे ही चलो ठीक है, हम लोग जो है मटीरियलिस्टिक नहीं है, तो मटीरियल लोग भगवान के प्रति सरेंडर नहीं करते, हम तो भगवान की भक्ति में लगे हैं। तो हमारा कई बार जो है सरेंडर नहीं आ रहा है, तो सरेंडर के लिए एक हमने कारण डिस्कस किया कि हमारा जो, हमारे अंदर जो है ज्ञान होना चाहिए।
अब दूसरा एक और कारण है जो हमारे अंदर होना चाहिए, वो है वैराग्य। हमारे अंदर वैराग्य भी होना चाहिए, तभी हम जो है भगवान के प्रति सरेंडर कर पाए। क्योंकि अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं होगा तो हमारा जो मेंटेलिटी है वो फ्रूटिव हो जाएगा। फ्रूटिव का मतलब है कि हम लोग सोचेंगे कि कैलकुलेट करने लग जाएंगे मटेरियलिस्टिक चीजों में कि हमारा जो अचीवमेंट है वो कैसे। जैसे अब आपने कुछ भगवान के लिए प्रचार कार्य शुरू किया, आपने एक नया प्रचार शुरू किया भगवान के लिए, लेकिन आपने देखा कि सक्सेस नहीं मिल रहा। आपने कोशिश तो किया लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा। जितने लोग आपने एक्सपेक्ट किए थे उतने लोग नहीं आ रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को प्रचार किया लेकिन वो आना शुरू नहीं कर। तो इसमें हमारा जो है सारा का सारा जो एंथुजियाज्म है प्रचार करने का वो कम हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किए थे इतने लोग आए, इतने लोग, अब हम कैलकुलेशन में फंस, सारा का सारा मेंटेलिटी फ्रूटिव हो जाए। तो अब क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास करना, वो बदल गया और कन्वर्ट हो गया इस चीज में कि कितने लोग आ रहे हैं इसके अंदर। तो पहले जिस उत्साह से हमने शुरू किया था वो उत्साह खत्म हो जाए। अब हम भले ही प्रोग्राम चलाएंगे लेकिन उस तरह से नहीं चलाएंगे जैसे पहले चला। क्यों? क्योंकि हमारा जो वैराग्य है वो कम हो। हमें वैराग्य के साथ स्विचिंग करना, हमें अटैच नहीं हो जाना, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करें। ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कोई? माया ऐसे कैसे छोड़ देगी? माया नहीं छोड़ेगी। हम किसी को माया की गोद से उठा के इतना आसानी से ला नहीं सकते। तब हम जो है ये जितने भी सारे प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं कि हम जो प्रचार कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रचार कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए चाहे नहीं आए, हमें प्रचार करना है। ना हमें सक्सेस के बारे में सोचना है, ना फेलियर के बारे में सोचना है, हमें केवल प्रोसेस में लगना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सब बातें हम भूल। तो अब इस लेवल पे आए कैसे कि हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न। वैराग्य तब उत्पन्न होगा जब हमारा भगवान के साथ संबंध ज्ञान क्लियर हो। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, और तब हमें समझ में आएगा कि मुझे अब आगे जाके करना क्या है। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को जो है इन्हीं लोगों के बीच में एक जस्ट अनदर लिविंग एंटिटी समझने लगते। हमारा भगवान के साथ संबंध ज्ञान बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, और इस संबंध को समझते हुए हमें जो है सेवा कर, फिर हम जो है अटैच नहीं हो जाएंगे सक्सेस में फेलियर में। सक्सेस में ज्यादा उछल नहीं जाएंगे, फेलियर में ज्यादा डूब नहीं। कई बार हम जो है जिन लोगों को प्रचार कर रहे हैं उसमें इतना आसक्त हो जाते हैं कि उनकी टेंशन में टेंशन नहीं। हमें जो है कंसर्न होना चाहिए लेकिन उसका टेंशन में टेंशन नहीं हो। अभी आप महाराज का एटीट्यूड देखिए, महाराज इतने सारे लोगों को हर रोज प्रचार कर रहे, प्रैक्टिकली उनसे हर रोज दिन में मिलने के लिए कितने सारे लोग आते हैं। महाराज सुबह मंगला आरती के बाद जब अपने रूम में आते हैं, कितने बजे आते हैं, 5:15 आते हैं। 5:15 जनरली उनके रूम के बाहर वेटिंग रूम में एक आदमी बैठा हो और उनको एक नेगेटिव न्यूज सुनाएगा। महाराज सुनेंगे, जाएंगे अपना गायत्री करके आएंगे। फिर उसके बाद जब ड्यूटी वर्शिप शुरू करेंगे तो अगर कोई तो सीनियर मैनेजमेंट लीडर है तो वहां पे आके बैठेगा और महाराज अपना वर्शिप करेंगे।
और वो आके सब नेगेटिव खट 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 पूछता। फिर महाराज सुन लेंगे, फिर आगे चलेंगे। फिर जब रास्ते में जब बाकी दिन में फिर प्रसाद ले रहे हैं, फिर प्रसाद के बीच में एक डिवोटी आके फिर बोलेगा ये हुआ ये हुआ। फिर उसके बाद जब दिन में 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कोई ना कोई डिवोटी आके कुछ ना कुछ नेगेटिव आके बताएगा। इतना सारा नेगेटिव महाराज के पास सुनने के लिए आता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराज फिर भी लगे हैं सेवा करने में, और सेवा कम नहीं कर रहे, बढ़ाते चले जा रहे, बढ़ाते चले जा रहे, बढ़ाते चले जा रहे। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उनका जो है भगवान के साथ संबंध ज्ञान बहुत अच्छे से क्लियर है, और वो लगे हैं भगवान की सेवा में। मैं यहाँ पे आया क्यों हूं, मैं यहाँ पे सेवा कर क्यों रहा हूं। और यहाँ पे कोई भक्त हमें थोड़ा सा बोल दे तो हम उसके साथ रिश्ता तोड़ देते, फिर हम लोग कहते आज के बाद हम तेरे से बात नहीं करेंगे, तेरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है फंस जाते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मैच्योरिटी, ये एक दिन में नहीं आए। हमें जो है इस प्रोसेस में कंटिन्यूअस लगे रहना है और प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है ना बहुत अच्छा प्रोसेस। अगर मैंने इस जन्म में 5% किया, तो मैं जब अगले जन्म में शुरू करूंगा तो 5% पे नहीं टिकूंगा, तब मैं 6% पे पहुंचू, फिर मैं अगले जन्म में उसके आगे पहुंच जाऊं। तो जो आपने इस जन्म में प्रैक्टिस किया, वो अगले जन्म में आप उसके आगे जाएंगे, पीछे नहीं है। तो ठीक है ना, मैं इस जन्म में पूरा नहीं कर पा रहा हूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा जो अगला जन्म होगा उसकी भक्ति मेरे आज के जन्म की भक्ति से बेटर होने वाली। ठीक है, तो मैं इस जन्म में नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं है, अब मैं प्रैक्टिस तो करूंगा ताकि अगले जन्म में कर पाऊं। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करते चले। और भगवान बोल रहे हैं ना कि तुम प्रोसेस में तो लगो, बाकी तो भगवान संभाले। तो हमें प्रैक्टिस करना है। रियलाइजेशन, साक्षात्कार आता है प्रैक्टिस करने से। रियलाइजेशन खाली नॉलेज से नहीं आता। एक सिंपल आपको एग्जांपल देते हैं। अगर मैं अपने राइट हैंड से लिखता हूं राम हरि दास, तो मैं लिख देता हूं, लेकिन जब मैं अपने लेफ्ट हैंड से लिखता हूं राम हरि दास, तो मैं नहीं लिख पाता हूं, बड़ी गंदी राइटिंग आती है, ऐसा लगता है कोई 3 साल का बच्चा लिख रहा है। अब सेम व्यक्ति मैं लिख रहा हूं राम हरिदास, नॉलेज कम है क्या? नॉलेज तो इधर से ही आ रही है। तो इसी नॉलेज के साथ मैं राइट हैंड से लिख पा रहा हूं राम हरिदास, लेकिन लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड को प्रैक्टिस नहीं है लिख। वैसे ही जो साक्षात्कार है हमारे जीवन में, वो केवल नॉलेज से नहीं आता है, वो उसको प्रैक्टिस करने से। और ये जो प्रैक्टिस है, ये एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं। हमें जो है इस प्रोसेस में लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। कब तक लगे रहना है पता नहीं, बस लगे रहना है, बाकी तो गुरु संभाले। हम अपने भक, हम अपनी भक्ति अपने लेवल से नहीं कर सकते। हमारा जो मैकेनिकल प्रोसेस है चैंटिंग का और हियरिंग का, ये हमें भगवत धाम लेके नहीं जाएंगे। कौन लेके जाएंगे? जब गुरु देखेंगे कि हाँ ये बच्चा लगा हुआ है मेरे इंस्ट्रक्शंस का पालन करने में, तो वो उठा के लेके। तो ये गुरु का काम। हमें क्या करना है, हमें जो है अपने गुरु को बस अट्रैक्ट करना है, किसी ना किसी तरह से गुरु हमसे बस प्रसन्न हो जाए, बाकी वो संभाले। तो ये जो है प्रोसेस है कॉजलेस मर्सी, भगवान की अहेतु की कृपा को, गुरु की अहेतु की कृपा को अट्रैक्ट करने। ना हम रीडिंग करके परफेक्शन प्राप्त कर सकते, ना हम चैंटिंग करके परफेक्शन प्राप्त कर सकते, किसी भी तरह से नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है मेरे ग्रंथ पढ़ो, गुरु ने बोला है प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ो, प्रभुपाद ने बोला रोज 16 माला का जप करो, गुरु बोल रहे हैं कि 16 माला का जप करो, प्रभुपाद बोल रहे हैं 4 नियम का पालन करो, गुरु बोल रहे हैं 4 नियम का पालन करो, इसीलिए हम लगे हैं। और वही हमें उठा के लेके भी जाएंगे जब देखेंगे कि हाँ ये मेरा इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा है। तो जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि हम हर चीज सेवा के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? गुरु के प्रति मेरी सेवा है,
रीडिंग क्यों कर रहे हैं? मेरी गुरु के प्रति ये सेवा है। मैं जो है क्लास क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया है क्लास देने को। मैं प्रचार क्यों कर रहा हूँ? अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो जब हम इस लेवल पे आके कोशिश करेंगे, तब क्या होगा? गुरु हमें उठा के ले जाए। तो हमें जो है ये लेवल पे आना, और फिर उसके बाद जो है सरेंडर भगवान के प्रति नेचुरली हो जाए, आर्टिफिशियली नहीं करना। जैसे एक तोता होता है ना, तोते को आपने हरे कृष्ण महामंत्र सिखा दिया, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, लेकिन जब आपने उसका गला दबाया तो टैटे टैटे करना चालू कर देता है, तो वो आर्टिफिशियली बोल। वैसे हमारा भी है, थोड़ा सा लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तेरी वजह से आया, तेरी वजह से आया, इसकी वजह से आया, इसकी वजह से प्रॉब्लम, वो बंद हो जाए। तब हम समझेंगे कि हर चीज के कारण जो है भगवान है, और फिर हम जो है भगवान के प्रति पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे। प्रभु आप जो चाहे कीजिए, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, आप जो चाहे कीजिए, मैं आपका भक्त हूं, अब आप मेरे को जैसे चाहिए ना चाहिए, मैं आपके इशारे पे नाचने के लिए आया हूं, चाहे आप मेरे को सुखी करके नचाइए, दुखी करके नचाइए, मैं नाचू। हमारा प्रोसेस, हमारा सक्सेस इस पे डिपेंड नहीं करता कि मेरे से कितने सारे लोग जुड़े हैं, मेरी क्लास में कितने लोग आ रहे हैं। मेरा सक्सेस इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। मेरा सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करता है, क्या मैं गुरु ने जो मेरे को सिद्धांत सिखाया मैं वो बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं गुरु को प्रसन्न कर रहा हूँ कि नहीं, मैं जो सेवा कर रहा हूँ, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे when we give भागवतम क्लास, आई एम नॉट परफॉर्मिंग भागवतम क्लास कि आओ मेरा परफॉर्मेंस देखो, कि देखो मैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता हूँ, और ये व्यक्ति मेरे क्लास में क्यों नहीं आके बैठा, कि मैं कोई परफॉर्मेंस थोड़ा ना दे रहा हूँ कि तुम मेरा क्लास में आके बैठो और देखो वाह क्या अच्छी क्लास दे रहे हैं। नहीं, मैं क्लास क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे गुरु ने बोला भागवतम क्लास दो, इसलिए मैं भागवतम क्लास दे रहा हूँ एज अ सेवा के जैसे। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारा सेवा करने के प्रति। जैसे प्रचार कर रहे हैं, गुरु ने बोला प्रचार करो, हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग गुरु का पालन, इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। फिर कोई जुड़े नहीं जुड़े, क्यों? क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। भगवान जो है, और जो भगवान आपके हृदय में बैठ के आपको इंस्पायर कर रहे हैं प्रचार करने के लिए, वही भगवान जो है दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी बैठे हैं, और वो व्यक्ति के हृदय में बैठ के भगवान उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, आओ क्लास में आओ। अभी नहीं दे रहे हैं तो भगवान का कुछ प्लान है ना। तो हमें जो है, जब प्रभुपाद ने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन बोला था, कितने लोग क्लास में बैठे थे? एक भी आदमी क्लास में नहीं बैठा था। रूम में तो बहुत सारे लोगों को क्लास लेना, एक भी आए थे वो इंट्रोडक्शन भगवत गीता का, और आज जो है वो इंट्रोडक्शन जो है हजारों लाखों लोग हर रोज पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता भगवत गीता का किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ा। इंट्रोडक्शन है गीता, तो भगवान का देखो भगवान ने क्या ग्लोरिफिकेशन कर। तो हम प्रचार कर रहे हैं भगवान और किसी। So thank you very much for giving me this opportunity to speak for the pleasure of Guru and Krishna.